नमस्कार, द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है कृतिका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम दिया, उसका सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर निस्तेनाबूद कर दिया। वहीं कई आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। वहीं पाकिस्तान के कुछ जो एयरबेस सिस्टम से उनको भी जो है बम के द्वारा उड़ाया गया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के शरणार्थी हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो भी भारत में रहते हैं। दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं, उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से वो पाकिस्तान में रहते थे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वो क्या राय रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल गोपाल। थोड़ा तेज बोलिए। और कब आए आप लोग पाकिस्तान से? क्या आपको भारत की नागरिकता मिल गई है? इस बारे में बताइए। हम 2013 में आए थे, हमें नागरिकता मिल गई है। कुछ ऐसे परिवार 2014 से पहले जो आए हुए हैं, उन सबको नागरिकता मिल गई है। हाँ। तो पाकिस्तान में आप लोग कैसे रहते थे? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि स्थितियां बदल गई हैं और ऑपरेशन सिंदूर भी चला है, तो क्या सोचते हैं आप उस बारे में? हम 2013 में आए थे, हमने तो पहले भी घटना देखी है। जो पुलवामा में हुआ था, फौजी के ऊपर हमला हुआ था, उसका भी मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और फौज ने अंदर जाके सबक सिखाया था। इस बार भी जब भी आतंकी ऐसा करेंगे तो हमारे मोदी जी उनको जवाब देने के लिए हमारी सरकार अभी इस टाइम पे जो है वो बहुत ही अच्छा सबक सिखा रही है। मैं इस बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस बार फिर से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने आतंक को सबक सिखाया है, घर में घुसकर उनको मारा है। आगे भी जाकर वो ऐसा ही उनको सबक सिखाते रहें। आपने बताया कि आप 2013 से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपने किस तरीके का बदलाव देखा? आप पाकिस्तान से भी आपने देखा कि आप किस तरीके से वहाँ पे जीवन व्यतीत करते थे, और 2013 के बाद जब आप यहाँ पर आए तो किस तरीके से बदलाव देखते हैं आप लोग? 2013 में पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे, वो हालात आज के दौर में बहुत अलग थे। आज इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान में, जो हम लोग वहाँ से आ गए थे, भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया। अब जो लोग आ रहे हैं उनको वहाँ बाकायदा लूटा जा रहा है। हाँ, जो सनातन धर्म के लोग वहाँ से भारत के लिए आने की करते हैं, तो वहाँ पे इतना खर्चा उन पे लगाया जाता है, पासपोर्ट का, बी फार्म का, शनाख्ती कार्ड का। वो लोग इतना उनसे लूट लेते हैं बॉर्डर पे, तो वो बेचारे गरीब, वहाँ से अमीर कितना भी होगा, वो आते आते अपना सब कुछ लुटा के यहाँ पे पहुँचता है। तो बहुत बड़ी समस्या जो है उनके सामने आती है। बहुत महंगा टैक्स लगाना पड़ता है, बहुत खर्च जो करना पड़ता है भारत आने के लिए। लेकिन क्या देखते हैं, भारत तो पाकिस्तान से कितना मजबूत है, कितना सक्षम है, आप देखते होंगे, तो किस तरीके से आप लोग तुलना कर सकते हैं? भारत की और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। पाकिस्तान कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। ये कई शायर बोल गए हैं, कई संत साधु ये बात बोल के चले गए हैं। जो पैदा हुआ वो मर जाएगा। भारत अखंड है, भारत पैदा नहीं हुआ, भारत है और रहेगा और रहेगा और है और था। और पाकिस्तान पैदा हुआ है, वो है नहीं रहेगा, किसको पता है। और पाकिस्तान की जो तुलना है वो तो आतंक से आप कर लो। जिस देश ने आतंक को साथ दिया उस देश का आज क्या हाल है देख लो आप। तो पाकिस्तान आतंक की जड़ बन चुका है, वहाँ से आतंक पैदा हो रहा है। दूसरी जहाँ आतंक पल रहा है, लेकिन वहाँ से पैदा हो रहा है। वहाँ की फौज जो है, वहाँ की आर्मी जो है, वो बाकायदा वहाँ पे आतंकी के झंडे से आतंक के साथ जुड़ी हुई है। वहाँ के जो आतंकी के मुखिया उनको बाकायदा रखती है, हिफाजत में रखती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान अभी किसी सुधरने के लायक नहीं रहेगा। बलोचिस्तान अलग हो गया, अब सिंध अलग हो जाएगा। तो भारत को चाहिए कि सिंध तो ये अपना है, सिंध को मिला लेना चाहिए किस भी तरीके से। जैसे यहाँ से राजस्थान से जोधपुर पड़ता है, वहाँ से मीरपुर पड़ता है, ये सिंध को मिला लेना चाहिए। हैदराबाद तक कोटली पड़ता, दरियाई सिंध पड़ता है। वो दरियाई सिंध जो है वो बिल्कुल हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ तक बिल्कुल हिंदुस्तान होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। आपने बीच में बलूच की बात की, बलूच भी जो है अलग हो रहा है, इस तरह की बात हो रही है, तो क्या लगता है बलूच का समर्थन करना तो चाहिए? बलोचिस्तान जो है वो पहले से हमारी जो 52 शक्तिपीठ हैं उनमें हिंगलाज माता को मानता आया है। वो पहले से अपने आप को मुसलमान नहीं मानता है। तो उस बात पे ऊपर उसको पाकिस्तान की सरकार और आर्मी उसको इस बात पर उसको साथ नहीं देती है। तो वो बोलते हैं ये नानी माता, वो बोलते हैं हिंगलाज माता को।
तो वो बलोच आज भी वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने साफ बोल दिया है कि हम इस्लाम से वास्ता नहीं रखते हैं, हम हिंगलाज माता को मानते हैं, नानी माता को मानते हैं। तो बलोच जो है वो हिंदुस्तान के साथ है और वो अपने आप को आज़ाद मानता है। वो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं था, वो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा और नहीं था। लगातार हम देख रहे हैं उधर से विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, वो भी कह रहे हैं कि एम्बेसी बनानी चाहिए, भारत से सपोर्ट मांग रहे हैं। क्या लगता है भारत को सपोर्ट करना चाहिए? फिर भारत को सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान में हिंदू रह गया है वो बहुत से हमारे तीर्थ स्थान हैं उनकी वजह से, जहाँ हमारे पुराने धर्म स्थान हैं, जहाँ हमारी कुछ भी रियासतें हैं वो अभी तक भारत में पाकिस्तान में रह गई हैं। तो सरकार को सिर्फ ये करना चाहिए कि वीज़ा का कुछ हिंदू के लिए वीज़ा के लिए कुछ उनको सहूलत रखनी चाहिए, तो वहाँ से हिंदू अपना चाहे तो हिंदुस्तान में आ सके। क्या कहेंगे कि वहाँ पे हिंदू सुरक्षित है कि नहीं है? क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है पाकिस्तानी हिंदू आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें रखते हैं कि उनके साथ कुछ तरीके दुर्व्यवहार भी होता है। कितनी सच्चाई है? नहीं, हिंदू वहाँ पे ऐसा है ना कि हिंदू वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ भी। किस बारे में नहीं बोल सकते? इस्लाम के बारे में नहीं बोल सकता। जैसे यहाँ पे मुसलमान बोल देते हैं कुछ भी, जहाँ दूसरे धर्म के बोल देते हैं, बुद्धिस्टर बोल देते हैं, वैसे कोई भी हिंदू वहाँ किसी भी जैसे उनकी रिश्तेदारी नहीं कर सकता। उनकी कोई बहू, उनकी कोई लड़की हिंदू पे राज़ी हो गई तो वो उस हिंदू को काट देंगे। अगर वो ज़बरदस्ती ले गए तो उनको इस्लाम कबूल कर लिया, उनको जन्नत मिलेगी। तो दो तरीका के व्यवहार वहाँ पे सनातन धर्म से होता आया है। और हमारे जो स्थान थे, सबसे बड़ी बात है हमारे जो धर्म स्थान थे उनको मिटाया गया, उनको नष्ट किया गया। तो उसकी वजह से हमारा वहाँ पे रहने का सनातन धर्म का दिल वहाँ पे नहीं लगता। अब तो क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू लोग रहते हैं, क्या सरकार को उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए फिर? ऐसा है जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं वो सारे आना चाहते हैं भारत में, लेकिन कई ऐसे हालात उनके ऊपर ठोप दिए, महंगाई हो गई है, जैसे उनका पेट पालना ही मुश्किल हो गया है, तो वो आ नहीं सकते। उनको पासपोर्ट बनवाना, शनाख्ती कार्ड, वीज़ा लगवाना, बहुत सारे खर्चे लगाने। इतने खर्चे करने के बाद भी अगर वो पासपोर्ट जमा कर दे तो फिर वापसी आ जाता, बोला वीज़ा नहीं लगाई। भारत सरकार ने वीज़ा आखिर वहाँ से बुलाने के लिए वीज़ा तो भारत सरकार देती है। क्या कहेंगे अभी जो पूरी घटना हुई थी, आपने देखा होगा पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि पाकिस्तान हमेशा मना करता है कि उसने ये काम नहीं किया, जांच के लिए भी उसने बोल दिया है। तो सरकार ने कड़े कुछ एक्शन लिए हैं, सबसे पहले उनका पानी बंद किया है। क्या लगता है पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है इस चीज़ से? मैं फिर निंदा करता हूँ इंसानियत की। तो इन इंसानियत को मारा गया है, तो उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ ना, जिससे धर्म पूछ रहे थे और उसके ऊपर गोली चला रहे थे, तो आप विश्वास करोगे मेरे अल्फाज है ना कप आ जाते हैं, मैं बोल नहीं पाता। तो ये आतंक का एक ही धर्म है कि ये अपने धर्म वालों को छोड़ के सबको मार रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंसानियत के ऊपर ये फिर से एक तरफ मार पड़ी है, तो इसको जवाब देने के लिए सब मुल्कों को, सब नेताओं को इकट्ठा होना पड़ेगा और जड़ से मिटाने के बिना ये इसका इलाज नहीं होगा। आपने तो कह दिया है कि सब नेताओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसने कड़े एक्शन लिए। सबसे पहले उनका पानी बंद किया, तो उन्होंने वहाँ से धमकी दी कि अगर उन्होंने पानी रोकने की कोशिश की तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे, उनकी सांसें रोक देंगे। तो किस तरीके से आप भारतीय होने के नाते उन पाकिस्तानी नेताओं को जवाब देंगे? जब वो 71 में हारे तो फिर भी वो न्यूज़ में चला देते हैं हम जीते, उनके बच्चों को वो बोलते हैं हम जीते थे। उनको क्या आप बोलोगे? उनको झूठ बोलना, जहाँ कुछ भी उनको बड़ा करके उसको कुछ भी वो बोलते रहते हैं। वो गिदड़ वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। एक हमारे यहाँ नेता भी हैं, वो भी ऐसे ही बोल देते हैं। कौन से नेता?
उनका मैं क्या नाम लूँ, उनको पप्पू ही बोलते हैं कभी। क्या आपने पप्पू की बात की है तो मैं कुछ विपक्षी नेताओं के नाम ले लेती हूँ। राहुल गांधी ने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद सरकार से सवाल पूछा है कि भारतीय सरकारियों ने बताए कि कितने भारतीय विमानों को नुकसान पहुंचा। क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके एयरबेस सिस्टम को उड़ा कर आई, भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया, उनके आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, तो क्या लगता है भारत की सेना को कोई नुकसान हुआ होगा कि नहीं? देखो, लड़ाई में थोड़ा बहुत नुकसान तो झेलना पड़ता है, लेकिन दुश्मन को पता चल जाता है कि आगे कोई है। हमारे को सनातन धर्म में कृष्ण भगवान जब हमारे जन्म हुआ था तो हमारे को गीता पढ़ाई गई थी, उसमें बताया गया था कि महाभारत हुई थी और किस बात पे हुई थी। तो जब जब भी धर्म के ऊपर बात आएगी तब तब लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई में थोड़े बहुत योद्धा हमारे भी चलो शहीद हुए हैं, चलो हमारे अमर गति को प्राप्त हुए, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हमारे जवान वो शहादत को प्राप्त हो जाते हैं, ये तो अच्छी बात होती है। तो आर्मी के लिए, फौज के लिए शान की बात होती है कि लड़ते हुए वो मर जाए, शहीद हो जाए, तो इस पे कोई बात नहीं। लेकिन दुश्मनों को और दुनिया को जो मैसेज गया है वो मोदी जी को सलूट है। अच्छा, क्या मैसेज गया है आपके हिसाब से? क्या मैसेज गया होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के वार किया, क्योंकि वो भी परमाणु संपन्न देश है और भारत भी परमाणु संपन्न देश है। पहले ऐसे देशों में इस तरह की लड़ाई देखने को मिली जिसमें 4 दिन के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, ट्रंप से मदद मांगी और रूस से मदद मांगी, जो अन्य इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सभी से मदद मांगी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से हार गया था इन 4 दिनों में। देखो, भारत का जो शक्ति है वो किसी नेता को पता नहीं थी। अटल जी को पता थी, शास्त्री जी को पता थी। हमारी शक्ति है, हमारे पास 150 करोड़ जनता है। तो ये यूएन को ही पता है, रूस को ही पता है, चीन को ही पता है, सब ताकतवर देशों को पता है कि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। तो इसको लेकर चलना है। पाकिस्तान के पास है क्या जो दुनिया उसको लेकर चलेगी? भारत को लेकर सब लोग चलना चाहते हैं। और मोदी जी ने जिस तरह से सब देशों से अपना रिश्ता बनाया, अपनी रिश्तेदारी बढ़ाई, अपनी ताल्लुकात बढ़ाए, तो उस तरीके से मोदी जी का वो काम आ रहा है। जैसे मोदी जी ने सैनिक वापस लाए, मोदी जी ने अभिनंदन वापस लाया। अब 90,000 फौजी छोड़ने के बाद भी हमारे 45 सैनिक पाकिस्तान ने नहीं छोड़े थे। तो आज देख लो, एक सैनिक हमारा वहाँ पे चला गया था, एक रात के अंदर उनको बोला गया भाई तुम सैनिक छोड़ते हो क्या तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाए। ये मोदी जी की पावर है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जनता की सरकार है, ये किसी एक नेता की सरकार नहीं है। ये जब हम 2013 में आए थे तब ये सरकार में नहीं थे, तो हमारे पास आए थे राजनाथ सिंह। हमारे को बोला था कि अगर शरणार्थियों का साथ रहा, तो हमने बोला था हमारी ज़िंदगी रही तो हम सनातन धर्म के साथ हैं, मोदी जी के साथ नहीं हैं। हम सनातन धर्म के साथ हैं, मोदी जी सनातन धर्म के साथ हैं तो हम मोदी जी के साथ हैं। हम मोदी जी के साथ नहीं, हम फिर भी बोल रहे हैं हम सनातन धर्म के साथ हैं। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आपने कहा कि आप मोदी के साथ नहीं, लेकिन मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो आतंकी हैं, आतंकी ठिकाने हैं, जिनके कनेक्शन जुड़े हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जिन माता बहनों के जिनके सिंदूर उजाड़ने का काम किया, उन्होंने उसका बदला भी लिया। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, मैं 2013 में जब हम आए थे 500 का जत्था था, हम लोगों ने सोचा तो कांग्रेस है, पता नहीं केजरीवाल है, हमारे क्या पता था। हम तो वहाँ से आए थे, हमें यहाँ पता चला कि कौन सी सरकार धर्म के पक्ष में है। तो हमने देखा मोदी सरकार धर्म के पक्ष में है, तो हम मोदी से जुड़े। हमारा कोई वोट आज तक नहीं लग रहा, लेकिन हमारी दुआएं, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं सब मोदी जी के साथ हैं। मोदी जो भी काम कर रहे हैं वो अपने पक्ष के लिए नहीं करते, अपने परिवार के लिए नहीं करते, अपने लिए नहीं करते। अपने लिए तो क्या, वो अपने किसी भाई के लिए या बहन के लिए दुनिया देख रही नहीं करते, वो देश के लिए करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के लिए कुछ भी करते हैं तो देश के लिए करते हैं। वो आज तक अपने लिए ये ऑपरेशन किए देश के लिए, जो भी कदम उठाए देश के लिए, जितना भी वो काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं।
तो एक सवाल और रहेगा कि पाकिस्तान को अब क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हर बार युद्ध में हारा है और हमेशा वो कहता है कि वो जीत गया है, लेकिन हर बार हमने भी देखा है कि वो कितनी बुरी तरीके से हारता है और लगातार उसका समर्थन करने वाले कुछ पड़ोसी मुल्क भी हैं, जिसमें से चीन हो गया, तुर्की देश हो गया, अजरबैजान हो गया। इन देशों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और पाकिस्तान के लिए एक संदेश? देखो, पाकिस्तान तो अपनी जगह है, भारत जो है बांग्लादेश की मदद किया, तुर्की की मदद किया, सारे देशों की भारत ने मुश्किल टाइम में मदद की, उनकी सहायता की। पाकिस्तान जो है वो बाज आने वाला नहीं है, वो अपनी हरकतें करता रहेगा, क्योंकि उसके पीछे तालिबान खड़ा हुआ है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, जैसे वो तालिबान बोलेगा वैसे वो करेगा। तो पाकिस्तान को क्या मैं संदेश दूं, जो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ऐसी इसकी पावर नहीं बची है, नहीं बची उसकी पावर। अब उसको सबक तो मिल गया होगा ना कि अगर वो घर में घुस के वार करेगा तो उसको भी जो है जवाब मिलेगा, और जवाब कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा घर में घुस के उसके आतंकी ठिकानों को तोड़ा जाएगा, सबसे ज्यादा उसकी कमर पे वार किया जाएगा। पाकिस्तान की जो जनता है वो भारत को पसंद करती है ज़्यादातर। हाँ, वहाँ की सरकार और वहाँ की तालिबान और वहाँ की जो फौज है वो भारत से नफरत करती है। जो तालिबान कट्टरपंथी सोच है, जो वहाँ के मुसलमान पहले थे वो अच्छे भी थे, कुछ वो भारत से इतना विरोध नहीं करते थे, लेकिन आज की कट्टरपंथी जो सोच हो गई है वो ज़्यादा विरोध रखती है। तो भारत से विरोध रखने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म किसी को गलत नहीं कहता, वो अपने धर्म में खुश है, वो सबको अपने धर्म में खुश देखना चाहता है। लेकिन जब जब इसको छेड़ा गया तब तब इसने जवाब दिया, वो मोदी जी ने बता दिया है कि कैसे सनातन धर्म जवाब देना जानता है।